रोशनी का पर्व दिवाली तो हर साल आप बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जरा सी लापरवाही सारी खुशियों पर पानी फेर सकती है। खुशियों के इस त्योहार पर कुछ सावधानियों को अपनाकर आप इस त्योहार का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इन्हीं सावधानियों को बयां करती पेश है हमारी खास रिपोर्ट। घरों में दीप जल रहे हों और बच्चे पटाखे चला रहे हों, यही तो दिवाली है। और ऐसा आपके भी घर में होने वाला है। दीपावली का त्योहार हो और मिठाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाजार की मिठाइयों को कृपया कम से कम सेवन करें। इन दिनों देश भर में कई दुकानदार नकली मावा की मिठाइयां बेचते पकड़े गए हैं। दुर्घटनावश अगर इन जहरीली मिठाइयों को खाने से आपको कोई परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर नीरज मनचंदानी की इन बातों को ध्यान से सुने। आपका पेट में कोई प्रॉब्लम लगती है मिठाई खाने के बाद, उसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, आपको सीधा किसी भी नज़दीकी अस्पताल के कैजुअलिटी में जाके सीधा इलाज करवाना चाहिए। अपने आप कोई इलाज करने का फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वही रहेगा कि आप अच्छी मिठाइयाँ लें, अच्छी जगह से लें, जो आपके रिलायबल अच्छी जगह है वहीं से लें। कोई नई जगह से, कहीं सड़क से खरीद लें या हॉकर से ऐसे ना लें। अब बात थोड़ी बम पटाखों की करते हैं। बाजार विभिन्न तरह के पटाखों से भरे पड़े हैं, लेकिन कम से कम पटाखे जलाएं जिससे वातावरण में प्रदूषण कम फैलेगा। मगर फुलझड़ियां तो बच्चे चलाएंगे ही, लेकिन इन सावधानियों के साथ। पटाखे हमेशा खुली जगह पर ही छोड़ें और ध्यान रखें कि आसपास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैस सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ न रखे हों। पानी से भरी एक बाल्टी अपने पास जरूर रखें। इन सावधानियों के बाद भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो डॉक्टर नीरज मनचंदानी की इन सलाहों को घर पर तुरंत इस्तेमाल कर नजदीकी डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। अगर कोई बर्न इंजरी होती है उसके लिए भी आपको सीधा साफ पानी, ठंडा साफ पानी लेके उसको पानी से सिर्फ धोएं। 10 मिनट तक के लिए अच्छी तरह धो के, अगर कोई कपड़ा बर्न के ऊपर चिपक रहा है तो उसको निकालने की कोशिश ना करें और उसको कोई साफ कपड़े से या सॉफ्ट गॉज पीस घर में हो, साफ गॉज पीस, उसको ढक के सीधा अस्पताल में कैजुअलिटी में लेके जाएं। इन सावधानियों को अपनाइए और याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी के महान नारे को, और बनाइए दीपावली को शुभ दीपावली। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। त्योहारों के शुभ अवसर पर बनाई जाने वाली रंगोली की सदियों पुरानी परंपरा आज भी घरों में उसी उत्साह के साथ मनाई जाती है। दिनों दिन फास्ट होती जिंदगी में अब बाजारों में रेडीमेड रंगोली स्टिकर के रूप में भी उपलब्ध है। क्या है रंगोली का महत्व, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिवाली का मौका हो और घर में रंगारंग रंगोली और दियों की कतार ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर के अंदर की सजावट के साथ साथ अगर आंगन में एक छोटी सी रंगोली की सजावट हो जाए तो दिवाली की जगमगाहट में 4 चांद लग जाते हैं। और क्यों ना हो, आखिर रंगोली दिवाली की सजावट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है। त्योहारों के आगमन के साथ ही घर घर में महिलाएं और बच्चे गीले चौक से रंगोली का आकार बना उसे विभिन्न रंगों व फूलों से सजाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी घर के बाहर सुंदर रंगोली देख वहाँ प्रवेश करती है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग आकर्षक रंगोली बनाते हैं। साथ ही रंगोली आपके घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। तभी तो रंगोली बनाने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दिवाली पर मैं रंगोली बनाने के लिए इस त्योहार का हर साल इंतज़ार करती हूँ। बहुत वेट रहता है, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि नई नई टाइप की रंगोली बनाऊँ। इसके लिए इस बार तो मैं नेट से भी डिज़ाइन कलेक्ट कर रही हूँ, प्लस बुक्स लेके आई हूँ। इस बार मैं अपनी रंगोली में लक्ष्मी माँ के पैर बनाऊँगी, ताकि लक्ष्मी, सुना है लक्ष्मी माँ रंगोली बनाने से बहुत प्रसन्न होती है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार लक्ष्मी जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हो। आधुनिकता के इस दौर में जहां हर चीज में बदलाव आता जा रहा है, वहीं दीपावली में रंगोली बनाने की परंपरा में भी बदलाव आ रहा है। समय की मांग को देखते हुए आज बाजार में रेडीमेड रंगोली के स्टिकर भी मिलते हैं, जिन्हें मनचाहे स्थान पर चिपकाकर रंगोली के नमूने बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक के ऐसे सांचे भी मिलते हैं जिसे जमीन पर रखकर उसके ऊपर रंग डालने से जमीन पर सुंदर आकृति उभरकर सामने आती है। आधुनिकता और समय की दौड़ में भी रंगोली का स्वरूप आज भी न केवल बरकरार है, बल्कि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए द्वार पर यह जन जन की पहली पसंद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बनी डीयू के छात्रों की अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट ओज़बू।
बाकी सब बढ़िया है? एकदम अरे एप्पल, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया। मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे डीयू के छात्रों को फायदा पहुंचा रही है ओज़बू। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई है जिससे डीयू के सभी छात्र फेसबुक की तरह आपस में जुड़ सकते हैं। गौरतलब है कि ये साइट अपने फीचर के कारण युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। साथ ही डीयू के छात्रों को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए इस साइट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म भी मिला है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डीयू का बढ़ता दायरा और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी के क्रेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एक नई पहल के लिए प्रेरित किया। जी हां, डीयू के छात्रों ने ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसके जरिए सभी छात्र फेसबुक और ट्विटर जैसी साइट की तरह आपस में जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, साइट में कई ऐसे फीचर हैं जो युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। छात्र साइट पर एक दूसरे के नोट शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिक अपलोड करने के साथ साथ छात्र नौकरी और इंटर्न के मौके कहां हैं, इस बारे में पूरी जानकारी इस साइट से ले सकते हैं। I will think 99% beneficial for the students because they will be connected to another students of another. They can get the wider scope and like that they will be there. They can exchange their knowledges which they require and they are having it. दरअसल www.ozbo.com नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट को बीकॉम ऑनर्स के द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहे हिमांशु पाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उनके इस वेबसाइट से 5000 छात्र अब तक जुड़ चुके हैं। ऐसे में ये साइट डीयू के छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। सोने और चांदी के दाम एक साल में भले ही आसमान को छू रहे हों, लेकिन इनके सिक्कों की खनक पहले से ज्यादा तेज हो गई है। महंगाई का तोड़ निकालते हुए लोगों ने कम वजन के सिक्कों को खासी तरजीह दी है। यही कारण है कि इस बार दिवाली के मौके पर सिक्कों की बिक्री में 30% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। पिछले साल सोने और चांदी के दामों में हुई 1.5 गुना बढ़ोतरी के बावजूद इस दिवाली पर सिक्कों की बिक्री में 30% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दिवाली के मौके पर धन लक्ष्मी के प्रतीक माने जाने वाले सोने और चांदी के ये सिक्के कल भी लोगों की पहली पसंद थे और आज भी सबकी पसंद है। जहां एक और सोने के बढ़ते दामों के चलते सोने के गहनों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, तो वहीं कम वजन के इन सिक्कों ने एक बार फिर सोना और चांदी खरीदने की लोगों की चाहत को हवा दी है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कंपनियां और कई बड़ी कंपनियां गिफ्ट के तौर पर इन सिक्कों को खरीदना पसंद कर रही हैं। तो घर परिवार में भी लोग तोहफे के तौर पर समृद्धि के प्रतीक सोने और चांदी के सिक्के घर लाना अपना सौभाग्य समझते हैं। सोने चांदी का चलन शुरू से ही रहा है। लोग सोना चांदी बहुत खरीदते हैं दिवाली पे। इस साल भी खरीद रहे हैं, पर महंगाई की वजह से थोड़ा चांदी का रेट बहुत बढ़ गया है, तो सिक्के महंगे हो गए हैं, चांदी महंगी हो गई है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं पूरी तरह। तो उनके लिए एक नई चीज़ ईजाद हुई है हमारे यहाँ पे। ये सिक्के आए हैं जो कम वेट के हैं, कम रेंज के हैं, हर बंदा आम आदमी आसानी से खरीद सकता है। इसके साथ ही जहां एक और पुरानी पीढ़ी इन सिक्कों को परंपरा और समृद्धि का प्रतीक मानती है, तो वहीं नई पीढ़ी के युवाओं के लिए ये इन्वेस्टमेंट का सुरक्षित और सबसे बेहतर तरीका है, जिसका वे भरपूर लाभ उठा रहे हैं। दीपावली के इस विशेष मौके पर आभूषण विक्रेताओं ने भी इस अवसर को भुनाने के लिए तरह तरह की आकर्षक स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें वे गिन्नियों पर नाम और लोगों की ढलाई मुफ्त में कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को जहां 100
100 से 500 रुपए की बचत हो रही है, तो वहीं 10 ग्राम से ऊपर की गिन्नी लेने पर 1 से 2,000 की छूट भी दी जा रही है। दिवाली के इस विशेष मौके पर सोने और चांदी के दामों में चाहे कितना भी उछाल देखने को मिल रहा हो, विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों ने ही महंगाई से निपटने का बेहतर विकल्प ढूंढ लिया है, जिसने सोने और चांदी की खनक को आज भी बरकरार रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH, स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।